Good morning, students. I welcome to you in online study classes. आज हम लोग यूज ऑफ हैज हैव के विषय में पढ़ेंगे। यूज ऑफ हैज हैव में हैज का अर्थ होता है पास है या रखता है। इसी तरह से हैव का भी अर्थ होता है पास है या रखता है। अब हिंदी पहचान। वाक्य के अंत में पास है या रखता है होता है। अब इसके पहचान में वाक्य के अंत में पास के बाद मैं डॉट डॉट यूज किया हूं, तो डॉट डॉट का अर्थ है कि यहां पर कोई वर्ड होगा, पास पहले होगा, उसके बाद कोई वर्ड होगा, उसके बाद है होगा। और रखता है में सीधे लास्ट में रखता है रहेगा। रखता और है के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। जैसे मेरे पास एक गुड़िया है। मेरे पास एक गुड़िया है। अब मेरे पास एक गुड़िया है। मेरे का मैं हो जाएगा, तो मैं की इंग्लिश होगा आई, और पास है की इंग्लिश होगा आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई हैव अ डॉल। इसको दूसरी तरह से लिखते हैं, या मैं एक गुड़िया रखता हूं। मैं एक गुड़िया रखता हूं। अब मैं की इंग्लिश होगा आई, उसके बाद रखता हूं की इंग्लिश होगा हैव, उसके बाद एक गुड़िया की इंग्लिश लिखेंगे अ डॉल। अब हैज हैव का प्रयोग करते हैं कहां? हैज हैव का प्रयोग तब करते हैं जब सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, और उस पर उसका पोजीशन होता है, उसका अधिकार होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट निगेटिव। सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट नो प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हमें देखते हैं कि किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, आई वी यू, आई वी यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सेड तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। विशेष बातें, जब किसी वाक्य में पास है हो तो मेरे का मैं हो जाता है, तुम्हारे का तुम, हमारे का हम, उसके का वह, उसके का वह, उनके का वे हो जाता है। मेरे, जब किसी वाक्य में पास है हो पास है हो तो मेरे का मैं, तुम्हारे का तुम, हमारे का हम, उसके का वह और उनके का वे हो जाता है। अब एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा, अभी एक और इसका रूल है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का।
हैज हैव का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव एक दूसरी तरह से बनाते हैं जब किसी भी सेंटेंस को प्रभावशाली बनाना हो या इंफैटिक या प्रभावशाली बनाना हो तो हम दूसरी तरह से निगेटिव और इंट्रोगेटिव फार्मूला यूज करते हैं। इसमें निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से किसी भी सेंटेंस को जब इंफैटिक बनाना होता तो इस रूल को हम यूज करते हैं। तो हम दोनों तरह से नेगेटिव बना करके दिखाते हैं। जैसे मेरे पास एक पुस्तक है। मेरे पास एक पुस्तक है। मेरे पास पुस्तक नहीं है। अब मेरे पास एक पुस्तक है। मेरे का मैंने दिखाया कि मेरे का मैं हो जाता है आई हैव अ बुक। मेरे पास पुस्तक नहीं है। आई हैव नो बुक। आई हैव नो बुक। अब इसका दूसरी तरह से निगेटिव होगा आई डू नॉट हैव अ बुक। इसमें देखिए आई हैव अ बुक, आई हैव नो बुक। नो और नॉट का प्रयोग कहां करते हैं? जब किसी वाक्य में किसी संख्या का बोध ना हो तो वहां पे नॉट की जगह हम नो का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब नॉट का भी प्रयोग होने लगा है। फिर भी नो का तो प्रयोग होता ही है जब इसमें मेरे पास पुस्तक नहीं है, यानी मेरे पास एक भी पुस्तक नहीं है। जब ऐसा बोध हो तो वहां पे नो का प्रयोग करते हैं, आई हैव नो बुक। लेकिन मेरे पास पुस्तक नहीं है, जब मैं एकदम क्लियर जोर दे करके बताऊं कि मेरे पास पुस्तक नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं आई डू नॉट हैव अ बुक। आई डू नॉट हैव अ बुक, यानी मैं जोर दे के कह रहा हूं कि मेरे पास पुस्तक नहीं है। अब हम एक सेंटेंस अब लेते हैं जिसमें हैव का प्रयोग होता है। उसके पास एक घोड़ा है। उसके पास एक घोड़ा है,
अर्थात घोड़े पर उसका पोजीशन है, घोड़े पर उसका अधिकार है। ऐसे प्लेस पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं। उसके पास एक घोड़ा है तो उसके का वह हो जाएगा, वह की इंग्लिश हो गया ही। उसके पास है कि इंग्लिश ही के साथ, अभी मैंने रूल में लिखा कि ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ही हैज अ हॉर्स, HORSE, ही हैज अ हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा है। अब इसको अगर लिखते हैं उसके पास घोड़ा नहीं है, उसके पास घोड़ा नहीं है, ही हैज नो हॉर्स। लेकिन इसको हम जब डज और डू लगा करके बोल लिखेंगे तब हम नो का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ही डज, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव अ हॉर्स। अब मैं होमवर्क के लिए 2-3 सेंटेंस देता हूं, इसको करके देखिएगा। मेरे पास एक कुत्ता है, उसके पास 2 गाय हैं, हमारे पास 2 बंदूकें नहीं हैं। क्या सौरभ के पास एक खाता है? तुम 9 को घर से करके लाना होगा और ध्यान से रूल पढ़ करके तब इसे करिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल राइट।